इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा, उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन, आगरा। दो 2013 का चतुर्मास हुआ,
बहुत सारे मांगलिक कार्य हुए, 48 दिवसीय आराधना हुई, प्रयास किया, लोग जुड़े, धर्म जुड़े, भावनाएं जुड़े और सारी समाज ने जुड़कर धर्म ला लिया। कई बार शंका ना हुआ। 6 वर्ष पूर्व शायद इंद्रध्वज महामंडल विधान का आयोजन चल रहा था। मन में बात आई कि जब मेरा चतुर्मास हुआ था, जब 35 साल में चौमासा हुआ था शायद, उसके बाद 10 साल 9 साल और हो गए, तो 45 46 साल 44 साल तक पहुंच गया जिन मंदिर कि यहाँ पर प्रतिष्ठा महोत्सव नहीं हुई। बात बात में बात निकली, समिति के लोग आए, बोले महाराज जी प्रतिष्ठा होगी, लेकिन कहां से होगी? मैंने कहा मंदिर से। हमारे पंडित जी बोलते हैं सतीश जी सर, बोले महाराज जी से जब कोई पूछने आता है कि प्रतिष्ठा कहां से होगी, हम कहते हैं मंदिर से होगी। फिर बोले पंडाल तक पहुंच जाती है, स्टेडियम तक पहुंच जाती है। तो मैं उनसे ये कहता हूं कि मंदिर में मेरे संघ की बैठने की व्यवस्था मुझे चाहिए, पंडित जी की बैठने की व्यवस्था चाहिए और दातार की व्यवस्था चाहिए। अब उसके बाद जनता बढ़ रही है तो उसकी व्यवस्था महाराज तो नहीं करेंगे ना, उसकी व्यवस्था करना तो आयोजक का काम है। तो पब्लिक बढ़ती है तो आप मंदिर से पार्क में आ जाते हो, पार्क से पंडाल में आ जाते हो, पंडाल से स्टेडियम में पहुंच जाते हो। जनता आ रही है धर्म करने, तो महाराज थोड़ी रोकेंगे लोगों को। तो मंदिर में भी प्रतिष्ठा हो सकती है और मंदिर से महल में भी प्रतिष्ठा हो सकती है, ये तो आपकी भक्ति है। तो प्रतिष्ठा कहां से मंदिर में होगी? चयन कराया गया, सोदन कौन बनेगा, कुबेर कौन बनेगा। मुझे याद पड़ता है आज भी, उस समय मनीष सिद्धू जी सोदन बने, हमारे पुनीत जी कनुप्रिया जी कुबेर बने और संजय प्रीति जी यज्ञनायक बनने प्रयास किया। सभी लोग कुछ ना कुछ बने थे, ऐसा नहीं कि नहीं बने थे, सब लोग कुछ ना कुछ बने। और यह प्रतिष्ठा में क्या बनी ये मालूम नहीं, लेकिन मैं दावे से कहता हूं उसके बाद इनका जीवन तो बन गया, इनका जीवन पूरा धर्म में बन गया। ये स्वधर्म कुबेर बने नहीं बने वो तो बात की बात है, लेकिन इनका जीवन पूरा धर्म में बन गया। और यही जीवन इनका बनने वाला है, आप सभी का बनने वाला है। पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव में एक चावल के द्रव्य देने वाले का बनने वाला है। और स्टेट बैंक कॉलोनी का नाम तो हमेशा स्मृति में रहता है कि जब भी पंडित जी बोलते हैं कि महाराज जी का आचार्य पद रोहतक रोड में हुआ और धर्म के माता पिता बनने का अवसर कौशल जैन मदनलाल परिवार को प्राप्त हुआ, तो वो भी स्टेट बैंक कॉलोनी निवासी हैं, तो हमेशा कहीं पर भी जाते स्मरण किया ही जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि गुरुदेव कहते हैं कि घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम भी एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। आप चलना प्रारंभ करो, भगवान आपके साथ में है, गुरु आपके साथ में है, जिनवाणी आपके साथ में। आप घर से बाहर तो निकलिए, आपको ट्रेन में बैठाने वाला कोई ना कोई मिल जाएगा। उसी प्रकार से जब यहां शिव चक्र की आराधना हुई, भाव बना कि मंदिर का फर्श बदलना है। ये तो बैंक कॉलोनी है, बैंक में सारा पैसा रिजर्व होता है, लेकिन एटीएम सही निकलेगा, चेक सही निकलेगा तो ही बाहर आता है, और गलत होगा तो भी अंदर। तो बोले भाई कैसे बनेगी व्यवस्था, क्या होगा, कौन लेगा, क्या नहीं लेगा, क्या होगा? मैंने कहा भगवान पारसनाथ जी कचैया जी का स्मरण करो, गुरुदेव का आशीर्वाद लो, भगवान महावीर स्वामी के सामने जो पद्मावती देवी का पद्मावती के सामने श्रीफल चढ़ाइए और उसके बाद बाहर जाइए। कागज लेकर गए थे कि प्रतिमा 4 बुक होंगी। वो बोले मेरी चंदा प्रभु करना, मैंने कहा तुम्हारी चंदा प्रभु करूंगा। वो बोले मेरी ये करना, मैंने कहा वो करूंगा। कागज लेके गए थे कि महाराज 4-5 हो जाएंगी, बाकी क्या होगा? मैंने कुछ भी होगा। कागज लेकर आए, बोले महाराज 24 तो खत्म हो गई, अब कोई दूसरी व्यवस्था बताओ कि और भी प्रतिमा बुक हो जाए। पहले 4 नहीं होनी थी और होते होते 31 प्रतिमा हो गई, और उसके बाद बहुत सारे लोग अभी भी अछूते रह गए, सोचते विचारते रह गए। तो ये जीवन का पुण्य है, जीवन का भाग्य है, जीवन का परम सौभाग्य है कि आप इस तरह का कार्य करके अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करते हैं। आज यदि इतना सुंदर सा कार्य यदि हुआ है, तो इस कार्य करने के लिए यदि ये कहा जाए कि समाज ने सहयोग ना दिया होता तो समाज का कार्य नहीं होता। तो सबसे पहले ताली तो बजाएं सारी समाज के लिए, सभी लोग बजाएं। इतनी सुंदर सी व्यवस्था, जहां पर यदि कोई कार्य सोचा जाता है तो 6 महीने लग जाते हैं, लेकिन 22 जनवरी को पंडित जी ने मेरे ख्याल से 20 या 22 जनवरी को आपका शिलान्यास कराया था, वेदी का भगवान को विराजमान कराया था, फरवरी से काम चालू हुआ था। ये 5 महीने की मेहनत में सुंदर सा जिनालय है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो राणा प्रताप बाग, जैन कॉलोनी, गुलाबी बाग कहां कहां रहते हैं, लेकिन कभी जिन मंदिर में नहीं आए थे, लेकिन अब आ रहे हैं तो उनके मन से निकलता है क्या नया मंदिर बन रहा है। तो आपने मंदिर में आदर्श स्थापित किया है कि बिना मंदिर को तोड़फोड़ करे, बिना मंदिर की दीवारें गिराए भी मंदिर को नया जैसा बनाया जा सकता है। तो अब लोग स्टेट बैंक कॉलोनी देखने आएंगे कि यहां पर जीर्णोद्धार मंदिर का किया गया है और सारा का सारा काम संपन्न किया है। सुंदर सा वातावरण है, सुंदर सी व्यवस्थाएं हैं, और निश्चित रूप से इस सुंदर से वातावरण को यदि किसी ने बनाया है तो सकल जैन समाज स्टेट बैंक कॉलोनी के तत्वाधान में काम हुआ। और निश्चित रूप से जो कमेटी के पदाधिकारी हैं, हमारे प्रधान जी राकेश सूर्यनगर चले गए, लेकिन भाव यहीं पर रहता है। उप प्रधान जी हमारे सतीश जी,
सतीश जी नीचे व्यवस्था दिख रही है, लता जी आहार व्यवस्था दिख रही है कि साधु का आहार भी तो देखना जरूरी है। उसके बाद में हमारे महामंत्री पुनीत भाई, इनका तो कहना है कि आप सभी जानते हैं कि सारा का सारा काम, यदि बच्चे को खड़ा कर दिया जाए, छोटे वाले बच्चे को, तो कोई कह नहीं सकता कि इनका छोटा बच्चा जितना है वह व्यक्ति पूरा धर्म में ऐसा लग सकता है। वो तो कहते हैं मैं तो लग गया और मुझे अपने बेटे को भी लगाना है, ऐसा प्रयास करते हैं। उसके बाद हमारी कोषाध्यक्ष सुखा जी, यदि उनसे कहा जाए कि शरीर कैसा है, तो कहते शरीर में कुछ नहीं है, लेकिन मेरे आत्मा में बल है, और आत्मा में बल है तो शरीर की कोई आवश्यकता नहीं। उनके साथ उनका परिवार, पुत्र भी लगे, पुत्र वधू भी लगे। उसके बाद में जो भंडार की व्यवस्था देख रहे हमारे भंडारी नितिन जी, अंजलि जब फोन लगाती हैं, बोले कहां पर, बोले मंदिर में हूं। 2 घंटे बाद फोन लगाती है, बोले कहां पर हो, बोले मंदिर में हूं। तीसरी बार फोन लगाती कि रात को ही सो जाना, कोई बात नहीं, सो आ जाना। ये भगवान की भक्ति है। भगवान के जो है यही होता है कि पहले तो फोन लगाती थी कि मंदिर तो चले जाओ, अब फोन लगाते कि मंदिर से तो आ जाओ। होता था कहीं ना कहीं, रेखा जी के संस्कार हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं। उसके बाद में हमारे विनोद जी, सभी जानते हैं, यदि मान लो कोई साधु का प्रवेश हो, कोई रथ यात्रा हो, तो सबसे पहले उनके द्वार में आरती ना हो, जब तक अनुराग जी पर थाली लेकर खड़ी ना हो पूजा जी, साधु तक आरती वहां हो ही नहीं सकती। उसके बाद में हमारे मुकेश जी, राणा प्रताप बाग, उन्होंने तो चतुर्मास के समय भी विनोद जी, मुकेश जी, राकेश जी, सभी तो, संजय भाई नहीं है लेकिन उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान किया था। उस समय शरीर अस्वस्थ था, हाथ में पट्टी थी। मैंने कहा मुकेश भाई कैसे काम होगा? बोले महाराज पट्टी लगी हुई तो क्या हुआ, मेरी आंख में तो पट्टी नहीं है, शरीर पर पट्टी है और सारा का सारा काम कर रहे हो। उसके बाद में मुकेश जी अशोक बिहार वाले हमारे सारी की सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। कुछ खाने मिले, पीने मिले, ना मिले, लेकिन भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ते हैं और सारा का सारा काम सहज भाव में करते। बेदी का काम सौंपा, पूरा काम किया। उसके बाद हमारी पीसी जैन जी इंडिया में नहीं थे, इंडिया से बाहर गए थे, लेकिन कह दिया महाराज पंचना प्रतिष्ठा महोत्सव में तो मैं आऊंगा। और आने के बाद बोले मेरे योग जो कार्य है बताइए, और कार्य करने का शुभारंभ करने का प्रयास किया। उसके बाद में हमारे मनीष जी जो कुबेर इंद्र बने हैं। कई बार बच्चे परेशान होते हैं, बोले क्यों? बोले पापा को फोन लगाता हूं तो मंदिर में है, मम्मी को फोन लगाती तो आहार में है, तो फोन लगाएं किसको? ऐसे माँ बाप भी होते। ऋतु बहन वहां लगी हुई है, मनीष जी वहां पर लगे हुए हैं। उसके बाद हमारे अजीत सेठी जी, आप जानते हो लोग कहते कि महाराज जी हैं, वहाँ जी तो हैं, सारिका जी, अजीत जी, किरण देवी, जो पूरा परिवार है, ममता जी, सभी लोग लगे रहते हैं। उसके बाद में पंडाल के पास में सामान कहाँ रखा जाए? पंडाल खुला है, सामान रखने की व्यवस्था कहाँ पर है? तो हर बार एक ही नाम आता है ऋषभ भाई का, बिमला जी का, पूनम जी का, कि कोई जगह में लेना वाले हमारे घर पर रखिए, मैं पूरा कमरा खाली कर दूंगा, मकान खाली कर दूंगा। एक दिन समस्या हो रही थी, नितिन जी को फोन आ रहा है, पुनीत जी को फोन आ रहा है, परेशान। मैंने कहा ऋषभ जी का नंबर भी जोड़ दो, वही परेशान हो जाएगा थोड़ा। और उसके बाद में हमारे जो भोजनदाता भी रहे, इंद्र रहे, लेकिन इंद्र का काम नहीं कर पाते हैं हमारे अश्विनी भाई कि इंद्र बना दो चाहे कुछ बना दो, लेकिन वो बोलते मेरा तो काम अपना भोजन का ही करूंगा, क्योंकि इंद्र बैठ जाएंगे भोजन कौन कराएगा? सारा का सारा काम करते हैं। पूरी जो है महिला मिलन है, पूरे जो संस्कार मंच है, ज्ञानशाला है, यूं कहना चाहिए कि जैन समाज का एक एक व्यक्ति जो है वह सारा काम कर रहा है। और इन सब में पुण्यशाली व्यक्ति वह लोग हैं, शारदा जैन परिवार, जिन्होंने भगवान की मुख्य वेदी का निर्माण कराया और पार्श्वनाथ भगवान को विराजमान करने का अवसर प्राप्त। उसके बाद में 24 भगवान और 5 भगवान को एक साथ विराजमान करने के लिए बात चली थी, 2 परिवार चाहिए। हमारे अखिल भाई आचल जी बैठे थे, बोले 2 क्यों चाहिए? बोले मैं हूं ना, मैं पूरे दोनों परिवार की जगह एक परिवार ने दोनों 29 जिनबिंब को भगवान को विराजमान करने का अवसर प्राप्त किया। मां पद्मावती देवी की विराजमान अनुजन परिवार सीसी कॉलोनी इन्होंने प्राप्त किया। और साथ साथ में जब जिनवाणी की बात आई तो जिनवाणी विराजमान कौन करेगा? तो रेखा जी खड़ी हुई कि बोले कोई नहीं, तो जिनवाणी हमारे परिवार की ओर से होगी और जिनवाणी की बेदी विराजमान करने का अवसर प्राप्त किया। उसके बाद हर काम में सारी समाज लगी रही। तो मैं आपको बता दूं कि निश्चित रूप से ये जो कार्य हुआ है वो कहें कि इधर 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 किधर एक व्यक्ति नहीं, ये तो सारी संपूर्ण समाज के कार्य से कार्य होता है। आपने जिम्मेदारी दी, उन्होंने काम कर लिया, आपने जिसको जिम्मेदारी दी उन्होंने काम संपन्न किया। और उसके बाद प्रतिष्ठा महोत्सव में जो हमारे माता पिता से लेकर आखिरी इंद्र तक बने हुए हैं, निश्चित रूप से इन्होंने भी अपने पुण्य को जगाया। मैं तो देखता हूँ, पुण्य की अनुमोदना करता हूँ, और जब मेरी निगाह राकेश जी पर जाती है तो टिक जाती है। आए थे काई के लिए बहू का सम्मान दिखने के लिए, और ऐसा काम किया कि उनका सम्मान होने लगा। आए थे सम्मान कराने के लिए, बोले मेरी बहू बड़ी सम्मान देख लूंगा, तो ऐसा काम होता है, ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो यही तो जीवन की आराधना है, यही तो जीवन की भावना है। पूनम जी को समाचार जाता है, बोले ईशान बन गया स्थान, बोले कोई बात नहीं, इंद्र नहीं आएगा चलेगा, यहाँ बोले चलेगा, बोले लिखो मेरा नाम।
कहीं भी लिखो, भावना बनाइए, सारा का सारा काम संपन्न कीजिए। ये सब भाव हैं, ये सब क्रियाएं हैं, और जब तक भाव नहीं होगी तो क्रिया कैसी रहेगी। अच्छा ये बताइए कि बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? मेरे तरफ देखो मत, मुझे इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है। मुझे बच्चा, हाँ कौन करता है? बुआ। चली गई क्या? तो बोले बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करता है बुआ करती है। तो आपने देखा विधि न्याय प्रतिमा, मतलब बच्चे जैसे था हर चीज में आगे आना कि भाई मैं ही करूंगी, मैं ही, क्योंकि मेरा अधिकार है। तो ये भी आदर्श होता है कि जब भगवान की बुआ बन जाते हो तो सारे मांगलिक कार्य करने का प्रयास करो। यह भी अपनी पुण्य की अनुमोदना है, अपने कार्य की अनुमोदना है। तो निश्चित रूप से झंडारोहण जो कौशल जी परिवार से प्रारंभ हुआ था और रथ यात्रा से यहाँ पर आज इसका समापन होगा, तो आप सभी लोगों ने पुण्यशाली व्यक्ति हैं, सबके नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि जीवन में कुछ हो ना हो, गुरु भक्ति होना चाहिए। जीवन में कुछ हो ना हो, प्रभु भक्ति होना चाहिए। जीवन में कुछ हो ना हो, जिनवाणी के प्रति आदर सम्मान होना चाहिए। और जिन व्यक्ति के जीवन में आदर सम्मान जिनवाणी का पठन पाठन है, वो व्यक्ति जीवन में कहीं पर भी विफल नहीं हो सकता, उसका जीवन सफल ही होगा। और निश्चित रूप से उसको सफलता चारों ओर से मिलेगी और चारों ओर सफलता का परचम फहराएगा। आज यहाँ पर आप लोग आए और निश्चित रूप से इस प्रतिष्ठा महोत्सव में यदि सबको सूत्रधार का काम किया है तो हमारे पंडित जी सतीश जी शास्त्री सरल हैं। आप देखते हैं उम्र भले ही कम है, जितनी उम्र है उससे दुगने पंचना करा चुके हैं। 33, 34, 35 साल की अल्पवय है, लेकिन दावे से मैं कहता हूं कि 70 प्रतिष्ठा इस उम्र में किसी प्रतिष्ठाचार्य ने संभवतः नहीं कराई थी। और नवंबर से लेकर अभी जुलाई तक कितनी सारी प्रतिष्ठाएं हो चुकी हैं। जब भी कार्य होता है तो बुला लेते हैं। पहले लोग कहते थे कि पंडित जी सतीश जी महाराज जी के पास मिलेंगे, लेकिन आजकल मुझे भी ढूंढना पड़ता है कहाँ पे बुला लो भाई, समय रहता है। कल बात चली थी नितिन जी से, बोले भैया कार्यक्रम कराना है, वो बोले महाराज जी सतीश जी से कहो कि डायरी में नोट कर ले, जब हम कार्यक्रम कराएंगे आगे, वैसे नहीं कराएंगे सारा। उसके साथ में हमारे रवि कीर्ति जी हैं, संघ की व्यवस्था को दिखना है, यहाँ की व्यवस्था को दिखना है, सारा काम संपन्न करते हैं। पंडित धरणेन्द्र शास्त्री जी अष्टानी का पर्व में थे, प्रारंभ हुआ कार्य। और पंडित हमारे ब्रजेश जी, आप देखते हैं जब ब्रजेश जी आते हैं तो लोग कहते हैं न कवि की जरूरत है, न संगीतकार की जरूरत है, न नाटककार की जरूरत है। और पुजारी कहते हैं हमारी भी जरूरत नहीं, सारा काम कर लेते हैं। और चक्रेश भाई तो लगातार सारा काम करने का प्रयास करते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन आगरा।